नमस्कार दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने लॉकडाउन कर रखा है। इस बीच अक्सर एक सवाल लोगों के जहन में आ रहा है और लोग फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर उसकी चर्चा कर रहे हैं कि भगवान ने मनुष्य के सामने एक आईना दिखाया है और उसने सबको दिखा दिया है कि सबसे बड़ी शक्ति मैं ही हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं, उससे बड़ी शक्ति और क्या हो सकती है। परंतु इस बीच में ये सवाल चल रहा है कि मनुष्य व्यर्थ में, शान में जीता है, शौक में जीता है। आजकल देखिए ना, घर में दो कपड़ों के बीच में रह रहा है, वही धोता है, दूसरे दिन दूसरे पहन लेता है, फिर धोता है, वही पहन लेता है, बनियान, बरमूडा या कोई टी शर्ट, ना कोई बढ़िया खाना पीना, गाड़ी, बाइक, सब कुछ नीचे फ्लैट के रखा हुआ है। ना वो चल रही हैं, ना फिल्म, ना रेस्टोरेंट, ना मॉल, कुछ नहीं। तो कुछ लोग पूछ रहे हैं उसमें कि ये सब व्यर्थ ही तो है। कि जैसे औरतें नेल पॉलिश लगाती हैं, क्रीम लगाती हैं, पार्लर जाती हैं, अच्छे कपड़े पहनना, ये सब अच्छे शूज़ पहनना। मेरा उन सब से कोई सवाल तो नहीं है, पर एक जवाब है कि नहीं, क्यों व्यर्थ? आप क्यों ऐसा नकारात्मक सोचते हैं कि ये सब चीज़ें व्यर्थ हैं? इन्हीं चीज़ों के लिए तो हम कमा रहे हैं, भाग रहे हैं, एक छोटे से शहर से बड़े बड़े शहरों में पलायन करते हैं। अगर दो कपड़ों में ही जीना होता तो हम अपने बच्चे को क्यों डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनाने की सोचते, अच्छे अच्छे कोर्स करवाते? इसीलिए ना। और जब हम अच्छे अच्छे कोर्स करवाते हैं, अच्छे अच्छे उसे जॉब दिलवाने की कोशिश करते हैं और उसे कहते हैं बेटा मेहनत करो, तो हमें अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे रहन सहन का शौक़ क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं कहता हूं कि हर इंसान के अंदर ये सकारात्मक सोच होनी ही चाहिए कि मुझे अच्छे से अच्छा पहनना है, अच्छे से अच्छे फ्लैट में, अच्छे से अच्छे कोठी में, अच्छे से अच्छे बंगले में रहना है, अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में जाना है, अपने बाल बच्चों को खाना खिलाना है। तभी शायद वो अच्छे से अच्छा कमाने की कोशिश करें। आप इसको निगेटिव मत लीजिए, इसको नकारात्मक बिल्कुल भी मत लीजिए, आप इसको सकारात्मक ढंग से सोचिए। जब हम हाई स्कूल पास करते हैं तो माँ बाप कहते हैं कि 12वीं में अच्छे मार्क्स लाना, अब आगे की पढ़ाई और ज़्यादा कठिन है। तो जीवन ही कठिन है और कठिनाई से डरना कैसा है? अगर कठिनाई से डर के हम घर बैठ जाएंगे या हाई स्कूल के बाद हम 12वीं का एग्ज़ाम नहीं देंगे, ग्रेजुएशन का नहीं देंगे, मास्टर का नहीं देंगे, आईएएस बनने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तो हाई स्कूल के बाद ही, 8वीं के बाद ही हम घर बैठ जाएंगे दोस्तों। नहीं, पर हमें ईश्वर ने एक इंसान के रूप में पैदा करके सृष्टि पे भेजा है। सुख दिए हैं तो दुख भी दिए हैं। और वैसे भी एक बात आपको बता दूं, ये कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। बहुत तरह की महामारियां आई, प्लेग आया, हैजा आया और डेंगू आया, चिकनगुनिया आया, निमोनिया आया, टाइफाइड आया। ये सब कहाँ थे पहले? उसके बाद शुगर भी किसी किसी को सुनने में आती थी कि अरे सोचते थे अरे उसे शुगर हो गई है, लोग उसके घर उसका हालचाल पूछने जाया करते थे। तो इस कोरोना से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये डर आपके अंदर तभी तक है दोस्तों जब तक इसकी कोई दवाई नहीं बनी है, और ये जाने वाला नहीं है, ये हमारे साथ ही रहने वाला है। जैसे डेंगू होता है, मलेरिया है, टाइफाइड है, आज भी है, पर हम उनसे इतना डरते नहीं हैं क्योंकि उनकी मेडिसिन बन चुकी है। आप ये देखिए ना कि आज पोलियो की दवाई घर घर जाके पिलाई जाती है। बच्चा पैदा होता है, सवेरे 5 साल तक उसको पिलाई जाती है। तो सोचिए ना कि हम डरते नहीं हैं ना, क्योंकि उसकी दवाइयाँ बन चुकी हैं। इसी तरह से जब इसकी मेडिसिन भी बन जाएगी तो डर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है और हमेशा सकारात्मक सोच लेकर चलिए। हम जिंदगी भर के लिए घर के अंदर नहीं बैठे हैं, घर के बाहर ज़रूर निकलेंगे। उस समय क्या यही कहेंगे कि जी भगवान ने आईना दिखाया है, हम बरमूडा पहन के ही जाते हैं? नहीं। देखिए, किसी ज़माने में 5 स्टार होटल्स नहीं होते थे, इतने से ज़्यादा रेस्टोरेंट नहीं होते थे, एक आध रेस्टोरेंट होता था, एक आध 5 स्टार होटल हुआ करते थे, इतने मॉल्स तो होते ही नहीं थे।
बगल की दुकानों से हम लोग राशन पानी खरीद के ले आया करते थे साइकिल पे बैठ करके। आज 12वीं क्लास और 10वीं क्लास का लड़का, उसके पास लाइसेंस नहीं होता है, फिर भी वो डिमांड करने लगता है, पापा मुझे बाइक चाहिए, पापा मुझे बाइक चाहिए, पापा मुझे बाइक चाहिए। तो बाइक वो 1.5-2 लाख की खरीदने के लिए बाप को मेहनत तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए वो अपने बेटे को भी आगे शिक्षा देता है कि बेटा अब इससे भी अच्छी बाइक खरीदनी है तो तुम भी मेहनत करो। और शायद बेटा अच्छी मेहनत करके अपने बाप की सीख पर चल करके नकारात्मक नहीं सकारात्मक सोच के साथ शायद हो सकता हो गाड़ी खरीदता है। तो जब वो अपनी मेहनत से गाड़ी खरीदता है तो उस पर क्यों ना चले, शान से चले, बिल्कुल चले, हाँ डाउन टू अर्थ रहे। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि शोशेबाजी करनी चाहिए, झूठी शान में मत जिए, जो आप हैं उसी में रहिए, दिखावा बिल्कुल मत कीजिए। पर क्यों ना हम अच्छा कपड़ा पहने। और आज घर में भी हूँ तो मैं देखिए ना फर्स्ट क्लास ये शर्ट, और हाँ ये आप लोगों को बता दूँ, ये शर्ट मुझे मेरी बेटी ने गिफ्ट की है जी, खुद से खरीद के लाई थी और उसने बोला था कि आप इसे पहनिएगा, बहुत अच्छी लगती है। तो आज मैंने उसकी ये शर्ट पहनी। हम इसलिए शायद नहीं पहन रहे कि अब इसे धोएंगे तो धोबी से प्रेस करवाएंगे, नहीं नहीं मैं खुद प्रेस कर लूँगा, क्या दिक्कत है। पहले क्या हम कभी घर में कपड़े नहीं प्रेस करते थे, खुद से करते थे। कभी शादी ब्याह में जाना होता था तो बात दूसरी है कि वो कोयले वाली प्रेस से प्रेस करवाया करते थे और उसके बाद अटैची में ब्रीफकेस में रख करके शादी ब्याह में जाते थे। पर अभी तो हम लोग हर आदमी घर का कपड़ा, क्योंकि पैसा कमाने लग गए, तो पैसा कमाने लग गए हैं तो उसका सुख क्यों ना लें। और हम किसी बीमारी के दौरान या ऐसे ही नेचुरल मौत भी अगर मर जाएं तो वो जितना हमने कमाया है सब यहीं तो छूट जाएगा। तो दोस्तों हम उसका इस्तेमाल क्यों ना हक से करें, पूरे हक से करें, शान और शौकत के साथ करें, बिल्कुल करें। अच्छा खाएं, अच्छा घूमें, अच्छा टहलें, अपने परिवार को घुमाएं जिससे वो भी खुश रहें। और आगे आपके बच्चे भी ये सोचें कि हमें भी आने वाले समय में अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को ऐसे ही राज कराना है। तो इसलिए ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप अच्छे कपड़े क्यों ना पहने, बिल्कुल पहने। और अगर शर्ट गंदी होती है, ये पसीना जैसे आ रहा है, पंखा चल रहा है पर दूर चल रहा है, इधर मैंने नहीं चलाया सामने वाला क्योंकि आवाज़ आएगी, तो ज़रूर पहनिए। और पहनने के बाद उसे धोइए, सुखाइए और ख़ुद से प्रेस करिए। हमेशा सकारात्मक सोच के साथ चलिए, नकारात्मक सोच के साथ नहीं। कोरोना एक समय आएगा, चला जाएगा, रहेगा ज़रूर, पर मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। मेडिसिन तो बनने दीजिए, बस सकारात्मक सोच रखिए। लॉकडाउन के दौरान घर में रहिए। थैंक यू।